इस वीडियो में हम विपक्ष के ईवीएम पर रोने धोने की बात करेंगे। ईवीएम पर कितना आरोप लगाएगा और कब तक लगाता रहेगा और अपनी कमी को कब तक उजागर करेगा, कब एहसास होगा कि हमारे अंदर कमी क्या है। मान लिया ईवीएम में थोड़ा बहुत हो सकता है कमी हो, लेकिन जो सबसे बड़ी कमी है शायद विपक्ष इस बात को अनुमान नहीं लगा पा रहा है। विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी उसका बूथ लेवल पर कार्यकर्ता तो मेहनत कर रहा है और भीड़ भी जुटा रहा है, लेकिन वोटर जो बसपा सपा का कांग्रेस का है उसके वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। भीड़ तो दिखाई पड़ रही, लेकिन जब वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा और अधिकांश लोगों का नाम तो है लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में और आधार में पहचान पत्र में सही नहीं है, इसलिए मतदान से अधिकांशतः लोग वंचित रह जाते हैं, जिसका परिणाम सपा बसपा और कांग्रेस को भुगतना पड़ता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बात करेंगे अल्पसंख्यक पिछड़ों की, दलितों की, लेकिन टिकट देंगे अपर कास्ट को। जनता को मूर्ख समझ रखा है क्या? जनता सब जानती है। आज हम इनको जिनको तुम टिकट दे दो, हम उनको जिता को भेज दें, जनता उनको जिता के भेज दे, जनता मूर्ख है। बाद में उन्हीं के साथ गिड़गिड़ाए जा करके, क्योंकि जो बड़े नेता हैं वो तो मिलेंगे नहीं, स्थानीय नेता मिलेंगे और वो होंगे अपर कास्ट का। वो दलित की, अल्पसंख्यक की, पिछड़े की बात कितना सुनेंगे, यह तो जग जाहिर है। और हमेशा ये हुआ है, यदि सपा की सरकार है तो उसमें पिछड़ों पर अन्याय हुआ है, पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ। बसपा की सरकार रही, दलितों के साथ अन्याय हुआ और अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हुआ है। और यह बात बिल्कुल विपक्ष की सही है। जेपी नड्डा ने कहा था कि जितने भी स्थानीय दल हैं सब खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी, बीजेपी। वही हाल कांग्रेस का भी है। नेताजी कांग्रेस से अक्सर दूरी बना कर रखते थे, क्योंकि जानते थे कांग्रेस अगर बढ़ेगी तो छोटे दलों का, बसपा और सपा का सफाया होगा। ये बात काशीराम जी भी जानते थे और हुआ भी ऐसा है। लेकिन अब बात क्या, अब ऐसी स्थितियां बन गई हैं कि कांग्रेस नहीं, बीजेपी नहीं, अगर आप अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़े जो लगभग 85% हैं, यदि इन्हीं के नेताओं को आगे बढ़ाया जाए और सिर्फ इन्हीं के वोट पर अगर 85% बात करें तो आप पूर्ण बहुमत में आएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। यह बात मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि यदि आप एक म्यान में दो तलवारी नहीं रह सकती हैं। आज भी लोग बात को पकड़ते हैं। यदि आपने कह दिया कि हम किसान का कर्ज माफ़ करेंगे, तो अगर आप पर भरोसा है तो लोग जो है आपको वोट देंगे। अब यह बात सपा ने एक बार धोखा किया है 2012 में, किसानों का कर्ज माफ़ी को लेकर आज तक का किसान सपा से जुड़ नहीं पाया। जब समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत वोट, कुल आबादी का 70% किसान था, हमेशा समाजवादी पार्टी देहात से जीतती रही और इसीलिए जीती थी। सबसे पहले नेताजी मुलायम सिंह यादव ने किसानों का कर्जा माफ़ किया था, जिससे कभी किसानों का राहत मिली थी और उम्मीद भी लोगों को थी आज समाजवादी पार्टी आएगी तो किसानों का कर्ज माफ़ होगा, जिससे किसान आत्महत्या करने से बच पाएंगे, उनको उनका हक मिलेगा। इसलिए समाजवादी पार्टी जीतती थी। अच्छे तुम चाहे जितना अच्छा एक्सप्रेस वे बना दो, चाहे जितना मेट्रो चलवा दो, लेकिन ये बात मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, समाजवादी पार्टी जीत नहीं पाएगी, बसपा जीत नहीं पाएगी, कांग्रेस जीत नहीं पाएगी जब तक अपना वोट बैंक मजबूत नहीं करोगे, वोटर लिस्ट में नाम सही नहीं करेंगे, अपने कार्यकर्ता को ध्यान नहीं देंगे। जीतने के बाद आप बड़े आदमियों को सिर्फ ध्यान देंगे, कभी नहीं जीत सकते। ये बात वोटर के दिमाग पर बैठ गई है। ईवीएम का दोष लगाना बंद कर दीजिए, सबसे पहले अपनी कमजोरी देखिए। अब हम बात करते हैं आगे। बीजेपी के बड़े नेता कहते हैं 70 साल बीजेपी राज करेगी, तो करेगी, क्योंकि ऐसे आसार दिखाई पड़ते हैं। ऐसा इसलिए है कि
विपक्ष अपनी कमजोरी को ना सुनने को तैयार है, ना ही मानने को और ना करने को तैयार है। विपक्ष की सबसे बड़ी कमी है कि दोष ईवीएम पर को देते हैं, लेकिन अपनी कमी नहीं दिखाई पड़ती है। बूथ लेवल पर अपने वोटरों का नाम वोटर लिस्ट में सही से है या नहीं है। चुनाव के समय राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी, प्रधानमंत्री मोदी और विपक्ष के नेताओं से ज़्यादा भीड़ राहुल गांधी की जनसभा में दिखाई पड़ती है, लेकिन वह वोट में तब्दील नहीं हो पाती है, क्योंकि उनकी भीड़ का और भीड़ के परिवार का वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं होता है। यही हाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में अखिलेश यादव के साथ बेरोजगार, नवयुवक, महिलाएं, बुजुर्ग भीड़ तो बहुत भयंकर थी। हर आदमी कह रहा था कि समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, लेकिन सपा के मतदाताओं का वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं था। जिनका था भी, अधिकांश लोगों का नाम और आधार में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर था। इसीलिए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सक पाए। और मैं ये बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, जब तक वोटर लिस्ट में सही सही नाम नहीं होगा, तब तक भीड़ चाहे जितनी अखिलेश यादव जुटा लें, फिर भी राहुल गांधी की जनसभाओं में आए भीड़, लेकिन दोष हमेशा ईवीएम का ही देते रहेंगे और चुनाव नहीं जीत पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट बैंक किसान था, जिसको 2012 के चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी समाजवादी पार्टी की। उसके बाद कुल आबादी का 70% जो कि किसान है, उनकी उम्मीद पर सपा ने पानी फेर दिया। उन लोगों का कर्ज माफ नहीं किया, जो लोग कोऑपरेटिव से कर्ज लिया था उन्हीं का सिर्फ माफ़ किया गया था। इससे सारा किसान कर्ज माफ़ी की योजना से बाहर हो गया। उसके बाद से आज तक समाजवादी पार्टी पर किसान भरोसा नहीं करता है। पूर्व मुख्यमंत्री व रक्षा मंत्री नेताजी मुलायम सिंह यादव ने अपने कार्यकाल में किसानों का हमेशा ध्यान रखा और परंपरागत वोट बैंक को सहेज कर रखा। यही हाल लगभग काशीराम का था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी दलितों की मसीहा मानी जाती हैं, लेकिन अपने वोट बैंक को सहेज नहीं पा रही हैं, क्योंकि गठबंधन में उनका पूर्ण विश्वास नहीं रहता है। जबकि यदि बसपा के कार्यकर्ता पूरी मेहनत से काम करते हैं और वो चुनाव हारने के बाद उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, ये तो बसपा का कार्यकर्ता और वोटर को ही सहना पड़ता है। क्योंकि आज छिपा नहीं रहता है, मोदी जी जानते हैं, कपड़ों से पहचान लेते हैं, और अन्य नेता जो है जात से पहचान लेता है। ये SC ST है तो बसपा का है, और ये OBC है तो सपा का है, और ये अल्पसंख्यक है तो सपा का। इस तरह उसको भले वो वोट बीजेपी को दिया हो, लेकिन उसको इस बात से पूरा ही हरास होना पड़ता है। बसपा वोटर जानते हैं यदि गठबंधन में पूरी तरह मिल जाए और एक साथ तन मन से चुनाव लड़े और पूरे समय अपनी बात पर टिके रहें, तो शायद बहुजन और पिछड़ों को आज तक कोई हराने वाला नहीं है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ऐसा नहीं करेंगे। यदि किसी कारण बस कर भी लिया तो लोग भरोसा नहीं करते हैं कि यह गठबंधन रहेगा, चलेगा या टूट जाएगा। इसीलिए आज भाजपा पूर्ण बहुमत में सत्ता में है और रहेगी। कोई भी हराने वाला नहीं है। जब तक PDA, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक एक मत हो करके पूरी लगन और विश्वास के साथ चुनाव में नहीं उतरेगी, कामयाबी नहीं मिलेगी और दोष EVM का देते रहें। और कुछ दिन के बाद यह विपक्ष पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। जैसा JP नड्डा जी ने कहा था, इनमें एकता नहीं है, बहुत बड़ा अभाव है इस चीज़ का। आज बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी CM तेजस्वी यादव की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, इसीलिए बिहार कामयाब हो रहा है। मैं BJP किसान कर्ज माफ़ी का वादा किया, इसीलिए किसानों ने भरपूर वोट BJP को दिया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 6 दिसंबर
सबसे बड़ी बात तो यह है 6 दिसंबर को होने वाले इंडिया गठबंधन की बैठक रद्द हो गई है। इसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और शरद पवार ना जाने का फैसला लिया है। देश की जनता तो बदलाव चाहती है, लेकिन देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस जो है सबको साथ लेकर चलने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो सब कुछ अपने पास ही रखना चाहती है। बात तो जातिगत जनगणना और ओबीसी की जाती है, लेकिन टिकट बंटवारे में ज़्यादा से ज़्यादा अपर कास्ट को दिया जाता है। इसीलिए जनता नाराज रहती है, क्योंकि जब हमारा प्रतिनिधि अपर कास्ट होगा तो कोई भी जातिगत जनगणना करा लीजिए, जनता का फ़ायदा नहीं होगा। आज धीरे धीरे स्थिति ये हो गई है कि अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़े से खुश नहीं है, अपर कास्ट खुश नहीं है, और ना ही वह अपना प्रतिनिधित्व करने उनका पक्ष में मतदान करना चाहता है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा नारा पीडीए का दिया है, और यदि पीडीए मजबूत होगा पूरे तन मन से, मनोयोग से, और जनप्रतिनिधि नेताओं को भी चाहिए, अपर कास्ट को टिकट दोगे और बात पिछड़ो, दलित, अल्पसंख्यक करोगे, कतई वोट नहीं मिलेगा। आप चाहे जितनी मेहनत कर लीजिए, चाहे जितनी भीड़ जुटा लीजिए, भीड़ को वोट मतदान में तब्दील नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, आप टिकट भी इनको दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टिकट इनको दीजिए, और फिर देखिए चुनाव जीतते हैं। ईवीएम क्या, जब वोट पड़ेगा तो ईवीएम जीतेंगे, वहाँ वो आपके मतदाताओं का वोट ही नहीं पड़ता है तो जीतोगे क्या। भीड़ खाली जुटती है, लोग भीड़ में जा रहे हैं, लेकिन जब चुनाव होता है वो बाहर हो जाते हैं। यहाँ तक आप आरोप भी लगाते हैं कि वोट नहीं डालने दिया। जब उनके नाम में ही गड़बड़ होगा तो अधिकारी तो भगा देगा ही।